नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। क्या पढ़ रहे थे आप? ताप के पैमाने पढ़ रहे थे, ताप को कैसे कैसे केल्विन फ़ारेनहाइट में बदला जाता है। अपन ने पढ़ लिया था कि डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे फ़ारेनहाइट में बदला जाता है। अब क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट एफ को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। कैसे बदलेंगे? तो इसके बदलने के लिए सूत्र होगा डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, देखो कल अपना कितना था, एक मिनट में अभी ये समझाता हूँ। एफ बराबर कल अपन ने ये पढ़ा था, आप लोगों को याद हो तो 9/5 गुणा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये सूत्र था। अब अपन को मान किसका निकालना है? डिग्री सेंटीग्रेड का। सीधी सी बात है, डिग्री सेंटीग्रेड का निकालना, तो डिग्री यहाँ रखेंगे अपन, इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखो, जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है, जो भाग में होता है गुणा में, यानी 5 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे। अरे पक्षांतर तो जानते होगे ना आराम से, कि कोई भी संख्या को अगर जो प्लस वाली होती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस वाली प्लस में हो जाती है, जो गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, जो भाग में होती है वो गुणा में। अब ये देखो, गुणा में 9/5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब मैं डिग्री सेंटीग्रेड को यहाँ लिख सकता हूँ, C बराबर 5/9 गुणा F, डिग्री की जगह F और -32, प्लस की जगह माइनस हो गया डिग्री की। कहने का मतलब ये है कि ये सीधा सीधा प्रारूप यहाँ चला गया। मैं इसको इस तरीके से दिखा देता, डिग्री यहाँ और एफ को मान को यहाँ, तो ये यहाँ चला गया, तो 5 क्या हो गया ऊपर हो गया, 9 नीचे, और गुणा एफ की जगह डिग्री की जगह कौन, डिग्री सेल्सियस की जगह कौन सा हो गया, एफ फ़ारेनहाइट, और ये -32। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए, ध्यान रहे, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए इस फॉर्मूले को काम मिलेंगे 5/9 गुणा F-32। कौन सा लेंगे? F-32। अब एक मान लो आपको एग्जांपल देते हैं, आपको एक एग्जांपल दिया उन्होंने, क्या दिया उन्होंने? कहा कि 54 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। किसमें? डिग्री सेल्सियस में बदलिए। अब अपने पास F बराबर क्या आ गया, यहाँ F बराबर कितना आ गया अपने पास, यहाँ कितना आया, 54। ठीक है, मान रखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 5/9 गुणा 54, F की जगह 54 रख दिया, -32, क्या हो गया -32, 9 चिकी 54, कितना हुआ, 9 चिकी 54, और 5 30 -32, तो 30 में से 32 जाएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना आ गया, -2। कितना आ गया अपने पास, -2। देखो फिर समझा रही हूँ। अब तक अपन क्या पढ़ रहे थे, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदल रहे थे। अब फ़ारेनहाइट को अपन डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो F बराबर जो अपन को मान दिया हुआ होता है वही होता है उसका मान, C का मान दिया हुआ है जो C के साथ दिया हुआ होता है, F का मान होगा जो F के साथ दिया हुआ है, केल्विन का मान होगा जो K के साथ दिया हुआ है। ये ध्यान रहे, जो जिस पैमाने में मान दिया जाता है, जैसे केल्विन में दिया जाता है तो K लगा दिया जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाता है तो डिग्री C लगा दिया जाता है, अगर फ़ारेनहाइट में दिया जाता है तो F लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? F लगा दिया जाता है। तो ध्यान रहे, अपन ने क्या किया, 54 को बदलने की कोशिश करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, अपन को ये दे दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन को दे दिया मान लो, तो
एफ बराबर क्या है अपने पास 54। अपन सूत्र जानते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 5 गुणा 9 एफ माइनस 32 होता है। एफ का मान कितना है 54, मैंने रख दिया, ठीक है, माइनस 32। तो अब इसको जब अपन ने काटा 9 6 54, 5 6 30, 30 में से 32 गए तो माइनस 2, क्या 2 आ गया। और देख लेते हैं, एक 144 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। ये क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है। यहाँ एफ बराबर क्या दिया हुआ है 144। फॉर्मूला लगाएंगे क्या? डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 5/9 गुना 144 माइनस 32। काट के देखते हैं अगर कटता है तो, वरना 5 9 9 एकम 9 5 14 में से 9 5 4 54 9 6 54, हाँ 16, ठीक है। 16 पंजा 80, 80 में से 32 घटाएंगे तो अपन कितना आ जाएगा 48। अरे भाई 80 माइनस 32 कर लो, 16 पंजा 80 हो गई, 80 माइनस 32 करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या आ जाएगा अपना मान 48। कितना आ जाएगा 48। तो ये थे ताप के पैमाने। एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, 11वीं में भी पूछ लेते हैं कई बार, कभी कभार इसको 12वीं में भी पूछ लेते हैं। जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या है -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे -40 फ़ारेनहाइट हो, क्या हो फ़ारेनहाइट, इनका मान डिग्री -40 का मान डिग्री सेंटीग्रेड में भी समान होगा और फ़ारेनहाइट में भी। किस में? फ़ारेनहाइट में भी। देखो दोनों फॉर्मूले से करके देखते हैं। एक बार सी का मान रख के देखते हैं पर एफ बराबर 9/5 गुना डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 32, सॉरी प्लस 32 आएगा। अब रखते हैं 9 गुना 5 गुना 40 प्लस 32। अब 40 किसका है? माइनस का, भाई माइनस का है ना 40 और 32। अब करके देखते हैं 5 8 40, किसका? माइनस का, माइनस का है। 9 8 72 माइनस 72, माइनस 72 प्लस का है 32 बराबर कितना हुआ -40। और फ़ारेनहाइट का मान कितना आ गया -40। यही सिद्ध करना है कि माइनस डिग्री सेंटीग्रेड, अगर -40 डिग्री सेंटीग्रेड को लेते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में भी -40 ही आता है, ये ध्यान रहे। देखो कैसे आता है, अपन यही लिया -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, ध्यान रहे। एग्जाम के लिहाज से भी और जनरल नॉलेज के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा मान होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका मान डिग्री सेंटीग्रेड में भी इतना ही है और फ़ारेनहाइट में भी इतना ही है। कैसे देखते हैं। अपन ने क्या लिया, डिग्री बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर्मूला रखा अपन ने फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। अपन जानते हैं 9/5 गुणा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब देखो 32 से कर दिया तो 9/5, अब ये 40 मान रखा माइनस वाला, तो 9 5 का भाग दिया तो -8 और 9 8 72 किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, तो -72 प्लस 32। 72 में से 32 घट, -72 में से 32 जोड़ेंगे, ये अपन के सीधी सी बात 72 में से 32 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो मान किसका आएगा -40 का। और -40 डिग्री वो सॉरी -40 फ़ारेनहाइट आ रहा है ना, यही मान अपन को सिद्ध करना है, ध्यान दे।
अब देखो, संयोजन के कुछ नियम होते हैं, रासायनिक नियम होते हैं, रसायन के संबंधित कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक पढ़ाना चाहता हूँ। परमाणु क्रमांक, आवर्त सारणी, मैं समझता हूँ आवर्त सारणी 10वीं क्लास में आ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आवर्त सारणी, जो परमाणु क्रमांक भी याद हो और उनके अणुभार भी याद हो। देखो, कुछ नियम है, जैसे मान लो पहले लिख देता हूं मैं, इनके परमाणु क्रमांक सहित लिख देता हूं। हाइड्रोजन 1 पर आता है, हीलियम 2 पर आता है, अरे हाइड्रोजन 1 पर, हीलियम 2 पर, और क्या नाम है, लिथियम वो 3 पर, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, बेरिलियम 4 पर, बोरॉन 5 पर, कार्बन 6 पर। देखो परमाणु क्रमांक इनके जो साथ में लिखा हुआ, परमाणु क्रमांक, कार्बन 6 पर, और नाइट्रोजन हो जाता है, वो हो जाएगा 7 पर। नाइट्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है पास। अब देखो, जब भी इनका परमाणु क्रमांक, वो अणुभार ज्ञात किया जाए, क्या अणुभार, अणुभार को मैं किसी दिन स्पेशल समझाऊंगा। अणुभार एक तरीके से इनका नियत वजन होता है। अगर इस अणुभार, या अपन इसको कहें मोलर द्रव्यमान, क्या कहें, मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाए, तो ध्यान रहे 1, 4, 7 और 17 और 18 को छोड़कर, 17 और 18 को छोड़कर बाकी का जितना परमाणु क्रमांक है, अगर उसका सम है, क्या है सम, जैसे 2, 4, 6, तो उसका डबल कर दो। जैसे मान लो 2 का डबल कितना हो गया, 4, 4 का 8, 6 का 12 कर दो। अगर परमाणु क्रमांक विषम है, जैसे 3, 5, 7, 9 है, तो उनका जो अणुभार, ये इनका अणुभार मोलर द्रव्यमान है, ध्यान दे, ये मोलर द्रव्यमान, तो वो डबल के साथ 1 जोड़ दो। जैसे 3 दूनी 6, 1 जोड़कर कितना हो गया, 7, 5, और 5 के साथ 5 का डबल कितना हो गया, 10 के साथ 1 जोड़ दो, तो इसका जिसका परमाणु क्रमांक 5 होगा, उसका वो अणुभार या मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 11, और जिसका 9 होगा उसका कितना होगा, 9 का डबल कितना हो गया, 18, 1 जोड़ दो 19, उसका मोलर द्रव्यमान, जिसका परमाणु क्रमांक 9 है उसका मोलर द्रव्यमान 19 आएगा। ध्यान दे, कितना आएगा, 19 आएगा। देखो मैं अभी समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये परमाणु क्रमांक। जैसे अपन शुरुआती 7 देखते हैं, क्या देखेंगे, 7। अब मैंने कह दिया 1 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 7 को छोड़ दो, और 17 को छोड़ दो, 18 को, 5 को छोड़ दो, बाकी 20 तक मैं समझाता हूँ, बहुत आसानी से आ जाएंगे अणुभार, ये ध्यान दें। अब जैसे हीलियम है, हीलियम का अणुभार कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं अपन अणुभार, ये स्पेशल है, एक का तो एक ही होगा, हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, ये अपवाद है, मैं जिनको थोड़ा सा अलग से बता दूंगा। हीलियम है, हीलियम का अणुभार, वो परमाणु क्रमांक कितना है, 2, तो 2 क्या है, सम है या विषम है, सम है, तो 2 का क्या करेंगे अपन, डबल, 4, हीलियम का कितना हो जाएगा, 4। लिथियम कितना है, 3 पर, 3 सम है या विषम, विषम है, तो 3 का क्या करेंगे अपन, डबल, और साथ में क्या जोड़ देंगे, 1, 3 दूनी 6, और 6 के साथ अपन 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा लिथियम का, 7। बेरिलियम छोड़ दो, 4 नंबर मैंने बताया था ना, 1, 4 और 7 और 17 और 18 को छोड़ दो, बाकी और सब इसी ट्रिक से आ जाएंगे। इसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, बोरॉन की, किसकी बात करें, बोरॉन की, बेरिलियम का 9 होता है, होना चाहिए 8। अब बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 5, सम है या विषम है, विषम, 5 विषम है भाई, परमाणु क्रमांक कितना है, 5 विषम है, तो 5 दूनी 10 और 10 के साथ 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, कितना हो जाएगा, 11। कार्बन परमाणु क्रमांक कितना, 6, 6 के साथ 6 को अपन सम है, सम को डबल करेंगे,
12। नाइट्रोजन होना तो चाहिए था 15। देखो ये अलग कैसे हैं, 1 4 7 17 18, इनको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो जिस कार्बन ये बेरिलियम 4 पर आता है अपने जो ट्रिक के हिसाब से, तो 4 क्या है सम, और सम का डबल यानी दोगुना कितना होना चाहिए 8, लेकिन होता है 9। ऐसे ही नाइट्रोजन कितना पर आ रहा है 7 पर, 7 क्या है विषम, तो होना चाहिए डबल यानी 7 दूनी 14 और 7 में 1 जोड़कर 15, लेकिन होता क्या है इसका 14, ये ध्यान दें। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम लिथियम बेरिलियम नाइट्रोजन। ऑक्सीजन आगे देखते हैं, ऑक्सीजन आता है नंबर 8 पर, फिर फ्लोरीन आता है 9 पर, और नियोन आता है 10 पर। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना 8, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये परमाणु क्रमांक है, ये तो 1 से 20 तक सीरियल नंबर याद ही करना पड़ेगा। भाई परमाणु क्रमांक सीरियल नंबर तो याद कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 गिनती तो जानते हो सभी। हाँ तो ऑक्सीजन 8 पर आता है, सम है, क्या करेंगे डबल कर देंगे, कितना हो गया 16। नाइट्रोजन कितना पर ओ फ्लोरीन कितना पर आ रहा है 9 पर, 9 क्या है समय या विषम है विषम, तो विषम में डबल करके 1 जोड़ देंगे, 9 दूनी 18, 18 के साथ 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। नियोन कितने पर है 10 पर, सम है तो डबल कितना हो जाएगा 20। ये बताए मैंने 10 तक बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रहे किस पे, नेक्स्ट क्लास में 10 तक बता दिए, ये याद करने हैं, नेक्स्ट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।